महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा या कुआर महीने की पूर्णिमा, क्योंकि कुआर महीने अश्विन महीने की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, आज की पूर्णिमा, आज का दिन होता बहुत विशेष है। आज की रात जो होती है वो बहुत विशेष होती है। दोस्तों, शास्त्र में ऐसा बताया गया है कि आज माँ लक्ष्मी भ्रमण करती हैं धरती लोक पे। आज इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल वगैरह के क्षेत्रों में कोजागरी पूर्णिमा की बहुत ही विशेष पूजा होती है शाम को। तो कोजागरी पूर्णिमा कहिए, अश्विन पूर्णिमा कहिए, शरद पूर्णिमा कहिए, और हमारे यहाँ भी इस पूर्णिमा की बहुत विशेष पूजा होती है। तो शरद पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा कब है, ये विशेष बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि अपने आप में पूर्ण तिथि है, विशेष है। और कुछ पूर्णिमा जैसे विशेष होती हैं, जैसे कि शरद पूर्णिमा हो गई, कार्तिक पूर्णिमा हो गया, सावन पूर्णिमा हो गया, अगहन पूर्णिमा हो गई। ये सारी पूर्णिमाएं बहुत विशेष होती हैं। तो ये वाली पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, बहुत विशेष है। इस रात माँ लक्ष्मी स्वयं भ्रमण करती है और देखती हैं कि कौन जगह है, किसके घर में दीपक जल रहा है, और वो प्रसन्न हो जाती हैं उस भक्त पे। ये देखकर कि भक्त जगह है, हमारी पूजा कर रहा है, हमें बुला रहा है, तो माँ उसके ऊपर बहुत विशेष प्रसन्न हो जाती हैं। और अगर शास्त्र की बात कहें तो आज की रात जो चंद्र दर्शन होता है, चंद्रमा के दर्शन करना, इसका बड़ा विशेष महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करना, चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना। और जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा और माँ लक्ष्मी ये आपस में भाई बहन है, और भाई बहन का संबंध है। तो माँ लक्ष्मी रात को आती हैं और चंद्रमा से मिलती हैं। आज के रात को चंद्रमा की पूजा करने से, चंद्रमा का सत्यनारायण का व्रत करने से, पूर्णिमा का व्रत करने से विशेष माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। एक काम किया जाता है, आज खीर घर घर में बनती है, और खीर बना करके और आज रात को रखा जाता है चंद्रमा की रोशनी में। इसे रखने से क्या होगा दोस्तों, इसे रखने से जो रोग होता है, बीमारियां होती हैं, उससे मुक्ति मिल जाती है, और व्यक्ति को बहुत सारे धन लाभ भी होते हैं, बहुत सारे लाभ होते हैं। तो किया जाता है, खीर रखने का नियम यह है कि साफ सुथरा आप अपना किचन कर लीजिए, और उसमें गाय के दूध की साफ शुद्ध खीर बनाई जाती है। और खीर को पहले ठंडा हो जाने दीजिए, गरम गरम खीर कभी नहीं रखा जाता है। और आप इस खीर को ठंडा हो जाने दीजिए। इस खीर को ठंडा होने के बाद आप हो सके तो किसी चांदी या स्टील के बर्तन में से निकाल लें, और ऊपर से थोड़ा ढक दें। अगर कोई छलनी टाइप की चीज़ है तो आप उससे ढक दें, ताकि चंद्रमा का जो प्रकाश है वो आपकी खीर में पड़ता रहे। ये कर दीजिए। और दूसरा काम आप कर सकते हैं कि आप इस खीर को, अगर कुछ भी ढकने के लिए नहीं है, तो आप किसी कपड़े से इस खीर को ढक दें। तो किसी कपड़े से आप इस खीर को विधिवत ढक दें। तो ये विशेष खीर रखने का नियम है। और खीर कब रखना चाहिए, तो जो खीर आप बनाएंगे उस खीर में से आपको खाना नहीं है। आप केवल उस खीर का भोग लगा सकते हैं और चंद्रमा को रख सकते हैं। सुबह इस खीर को नहा धो करके, और आप इस खीर को आप प्रसाद के रूप में बच्चों को, परिवार को दे सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि आज की रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, और ये अमृत खीर में धीरे धीरे आकर समा जाता है। इसलिए इस खीर को खाने वाला निरोग होता है, दीर्घायु होता है। और दोस्तों, ये भी माना जाता है कि आज से शिशिर ऋतु यानी कि ठंड की जो समय है, ठंड का टाइम है, वो बढ़ जाता है, शुरू हो जाता है। तो इसलिए शरद पूर्णिमा बहुत विशेष हो जाती है। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को रात को 8:40 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 तारीख को, 17 अक्टूबर को। तो पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 17 अक्टूबर को शाम को 4:45 पर। इसलिए जो खीर रखने का काम होगा वो 16 अगस्त को ही होगा। और उदया तिथि की पूर्णिमा 17 तारीख को होगी, लेकिन व्रत की पूर्णिमा और खीर रखने का काम 16 अगस्त को ही किया जाएगा। परंतु 17 अगस्त को यदि पूर्णिमा तिथि के अनुसार लें तो रात को जो अमृत वर्षा होती है, रोशनी वाली, जो चंद्रमा की रोशनी से निकलती है अमृत, वो 16 अगस्त को ही आप लोग खीर रखेंगे। और जो लोग व्रत करेंगे सत्यनारायण का, वो 16 अगस्त को करेंगे। 17 अगस्त को सत्यनारायण की कथा हो सकती है। उदया तिथि, स्नान दान की पूर्णिमा 17 अगस्त को मनाई जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आज लक्ष्मी पूजा करना बहुत विशेष होता है। तो लक्ष्मी जी की पूजा के लिए एक महा उपाय बता देती हूँ, आज आप लोग कर लीजिएगा। आज खीर बनाइएगा बिना चीनी का।
खीर बना करके आप गाय के गोबर के उपले पे या जैसे भी कम से कम 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः बोलते हुए 11 बार माँ लक्ष्मी को चढ़ाइएगा। चांदी का कोई बर्तन हो तो आप उस बर्तन में माँ लक्ष्मी को भोग लगाइएगा खीर का। और चांदी के बर्तन आप लोग अगर पूजा के रखे हैं तो आज ज़रूर उसे निकाल कर भोग लगाइएगा, इससे ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। आज हवन करिएगा और एक काम और करिएगा, आज हवन के अंत में 2 लौंग 2 इलायची को घी में डुबाकर अग्नि में ज़रूर डालिएगा। इससे घर में धन आने के जो रास्ते हैं वो खुलते हैं और जो बंधन होता है वो दूर होता है। तो चलिए दोस्तों, शरद पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी और आगे भी आपको मिलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हरे